cool girl. I'm a sweet girl. I'm more sweet than I'm cool. I actually think I'm not a cool girl. I'm an uncool girl. मैं कूल गर्ल हूँ, मैं कूल गर्ल नहीं हूँ ना, मैं कूल नहीं हूँ, मैं स्वीट हूँ। कूल गर्ल हूँ, स्वीट गर्ल हूँ, कूल गर्ल हूँ, स्वीट गर्ल हूँ। अरे आलिया किसी और का रोल खा लिया, तुम बेफ्टा में इंटरव्यू दे रही हो या फिर स्प्लिट्सविला में अपना इंट्रो। मेरे डिंपल के गड्ढों में सीलमपुरी के चेन स्नैचर फिसल के गिर जाते हैं धूम से। एक तो छोटे डॉन की पोशाक पहन ली और पैराग्लाइडिंग वाली ऐनक लगा ली, ऊपर से इंटरव्यू में ये ब्रेल लिपि में जर्मन बोल रही हो। इसको पता भी है ये कि ये इंटरनेशनल इवेंट है, करण जौहर के साथ हाई टी नहीं। अगर मैं ऐसे देखता उत्तर में और बोलता दक्षिण में ना, तो मेरी मम्मी मेरे को घर पे आए गेस्ट के सामने आने नहीं देती। और ये खूबतरीन खातून देश को रिप्रेजेंट कर रही है इंटरनेशनल इवेंट में। You look amazing. हाँ, लंदन में आलिया के पीछे ब्रिटिश पापराजी कैसे पड़ी है, इसकी वीडियो डाल देते हैं। किसको पता चलेगा ये पेड है यार है। वैसे भी आलिया इज एन इंटरनेशनल स्टार गाइस, क्योंकि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड और सक्सेसफुल फिल्म आरआरआर की सक्सेस का सारा क्रेडिट अपनी पीआर के थ्रू आलिया ने ही तो ले लिया था, तो हुई ना इंटरनेशनल स्टार। नेगेटिविटी मत करो यार तुम। In your opinion, what is the greatest movie twist of all time? Movie twist. मूवी ट्विस्ट, Movie twist. मूवी ट्विस्ट, Movie twist. ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट। अरे सुषमा बुआ, मूवी का ट्विस्ट ही पूछा है उसने, मैं पिलाटेस करने वाली कौन सी बात थी। लो अब कमला ने अपना कपाल भारती शुरू कर दिया। और कुछ भी कर ले बिट्टी, सवाल का जवाब देने से पहले जुम्बा, टाइकुंडू, टाइची, वुशु नहीं कर ले, सवाल का जवाब देने से पहले अच्छे से वार्म अप कर ले, नहीं तो टंग में क्रैम्प आ जाएगा। इसकी हरकतें देख के वो गोरी इंटरव्यूअर भी मनी मन सोच रही है, पिट के जाएगी ऐसी थपेड़ूंगी उसमें, घर ना पिटनेगी काहे में। एक फॉरेन कंट्री में इंग्लिश बोलते देसी अंकल और एक फॉरेन इवेंट्स में आलिया भट्ट। देश की सीमा लांघते ही इन दोनों के दिमागी सेल्स के एनोड और कैथोड की पोलैरिटी हिल जाती है। यहाँ पर अगर आलिया में थोड़ा सा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड होता, थोड़ी सी भी विलिंगनेस होती, तो वो इस सवाल का जवाब कि कौन सा सबसे बेस्ट मूवी ट्विस्ट है तो क्या बोल सकती थी। गुप्त, दृश्यम, अंधाधुन या फिर अभी रिसेंटली बहुत ही जबरदस्त थ्रिलर फिल्म आई एको। इन फिल्मों में बड़े जबरदस्त ट्विस्ट हैं, इनका नाम ले सकती थी। अच्छी इंडियन थ्रिलर फिल्म्स का वर्ल्ड स्टेज पर नाम लेने का एक बहुत ही जबरदस्त मौका था मोहतरमा के पास, लेकिन नहीं, नो नियत नाइन, क्योंकि चिंकी तो दिमाग से जे फॉर जर्मनी है ना, इसके सोच कर बोलने को तो एन फॉर निमोनिया हो रखा है ना। ये तो गूगल मैप्स पे गाने सुनती है ना, तो गोरों को ये दिखाने के लिए कि मैं भी अंग्रेजी फिल्म देखती हूँ, स्टाइल का कट्टा चलाते हुए बोल दिया गॉन गर्ल। इंडियन फिल्म का नाम ले देती तो लोग इंडिया में अप्रिशिएट भी करते और अपने देश की एक अच्छी क्रिएशन को इंटरनेशनल स्टेज पे शाउट आउट भी मिल जाता। अब मुंह फाड़ तो दिया पिंकी पास्ता कॉर्नर ने, लेकिन नींद में चलती इस जलपरी ने सोचा नहीं था कि वो इंटरव्यूअर गॉन गर्ल की बात ही शुरू कर देगी। I love Gone Girl. The cool girl monologue where she's like, cool girls do this. बस यही सूख गया गला और हो गई पुनीता को गैस। Yeah. Epic. या लगा देती हूँ, एपिक 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 बोल देती हूँ, एपिक। बबली बॉम्बास्टिक को गॉन गर्ल का ये मोनोलॉग उतने ही अच्छे से याद था जितना अच्छे से इसको याद था सालों पहले हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट का नाम। Who is the president of India? तो इसने कोप करने के लिए या एपिक एपिक बोल दिया जैसे इसके आइल्स में 1.5 बैंड हो। It was such a like pop culture moment also at that time. Like girls were being called Gone Girl. Yeah. That was such a Gone Girl move. Like we are giving Gone Girl. Girls were being called Gone Girls in 2014. You are giving Gone Girl in 2014. ये सब 2014 में कौन किसको बोल रहा था चिंकी? यार तू किसी इवेंट में अपना होमवर्क करके जाती है कभी? और ये गिविंग दिस गिविंग दैट वाली लंगोटी छाप इंग्लिश का ट्रेंड ना अभी सरफेस हुआ है साल 2026 में। यही होता है जब एग्जाम में चीटिंग मार के एक लाइन तो लिख ली, लेकिन अगली लाइन साथ वाले ने शीट डाल के छुपा ली। हाँ, ये बोल देती हूँ। अरे हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, तुम दिमाग से मांगलिक हो क्या? आलिया क्लास की वही स्टूडेंट है जिसको पेपर में आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन एग्जाम में शीट पे शीट भर देती है। यहाँ बैफ्टा के रेड कारपेट पे भी कॉन्वर्सेशन की कश्ती में बैठ तो गई, लेकिन चप्पू चलाने तो आते नहीं, तो कॉन्वर्सेशन आगे कैसे लेके जाए ये पता नहीं। बाय गॉड, इतना ऑकवर्ड तो मेरा इंटर्न जुन्नू अपनी फिल्म प्रमोशंस के इंटरव्यू में नहीं होता जितना ऑकवर्ड आलिया का ये वाला इंटरव्यू था। कभी आलिया मुंह खोले तो कभी इससे सवाल पूछती और इससे जवाब सुनती। ये मार्था फ्रॉम मैनचेस्टर। आलिया का जवाब सुन के चौक तो ऐसे रही है ये ब्रिजिटन की एक्स्ट्रा कास्ट मेंबर जैसे आलिया ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा दिया हो। और तुम्हें क्या लग रहा है बस यही था? नहीं, अभी तो फिजिक्स के पेपर में बायो का आंसर भी लिख के आई है बर्फीली। इंटरव्यूअर ने आलिया से एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, सिंस उसने बोला था कि उसने गॉन गर्ल देखी है, और सवाल था कि व्हाई वुड समवन बी अ गॉन गर्ल? Why would someone be a Gone Girl? अब असलियत में आलिया को फिल्म तो उतनी ही याद थी जितना आज की डेट में आमिर खान को अपना इंग्लैंड वाला बेटा याद है। तो आंसर सुनो इसका क्या दिया। Because basically it was like so. It was such a dichotomy, right? Like you thought she was one
one person, and then she was exactly like totally opposite of that human being. आए ये क्या कुंजी चलाई है तूने प्रीति? I mean, ये क्या आंसर था? कम हो मैन। ये तो वही बात हो गई 57 रुपए यानी 97 के आसपास। 57 रुपये यानी 97 के आसपास। मतलब आलिया का ये जवाब इतना अटपटा था कि वो गोरी समझ गई कि आलिया बनना तो चाहती है स्पाइरल बाइंडिंग वाली फाइल, लेकिन असली में है ये रिसाइकल्ड गत्ते वाला रजिस्टर। हाय गाइस, मैं हूं मिस्टर शैन। क्या प्रेशर। जब आपसे देश के प्रेसिडेंट का नाम कोई पूछे और आपको आता ना हो तो आप क्या करेंगे? नहीं, अपनी गलती नहीं मानेंगे, बल्कि आगे से जिसने आपसे ये सवाल पूछा उससे फट से 4 दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट्स का नाम पूछेंगे। तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट? क्योंकि अपनी कंट्री के प्रेसिडेंट का नाम ना पता होना दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट के नाम ना पता होने के बराबर ही तो है। जब आप सेलिब्रिटी हो और आपसे कोई पूछे कि आप ट्रोलिंग कैसे हैंडल करते हैं, तो नहीं, बहुत ही कूलली ये नहीं बोलना है कि भैया ये तो पार्ट ऑफ द ट्रेड है, होता रहता है। आपने फट से अपना ईगो इन्फ्लेट कर लेना है और ये बोलना है, इफ यू डोंट लाइक मी डोंट वॉच मी, एंड इफ यू डोंट लाइक मी डोंट वॉच मी, आई कांट हेल्प इट। आलिया, सोच समझ के मांगा करो जो मांग रही हो। नहीं देखी ना किसी ने तुम्हारी जिगर। और अगर अपने आप के बारे में मिसकंसेप्शंस आपको सबसे ज्यादा बॉदर करती हो तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना है, बल्कि बोलना है दैट मिसकंसेप्शंस डोंट बॉदर मी। Misconceptions are misconceptions, so they don't bother me. So you do you, I do me. अरे यू डू यू तो बेचारे एक्टर्स कर ही रहे हैं, लेकिन तुम ये रोल छीनने वाला और फुटेज कट कराने वाला आई डू मी बंद कब करोगी? तो चलो महीप कपूर के दीवानों, आज तुम्हें मिलाता हूँ एक ऐसी बॉलीवुड क्वीन से जो चली ताकि जाह्नवी कपूर जैसी नेपो एक्ट्रेसेस जो हर दूसरी फिल्म में फ्लॉप देने के बाद भी कैसे आ जाती हैं किसी को पता नहीं लग सकता, वो भाग सके। ये एक्टर कम और लॉबिस्ट ज्यादा लगती हैं। ये हर जगह होती तो हैं, पर क्यों और कैसे ये किसी को समझ नहीं आता। और इनके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इतने ज्यादा खराब हैं कि आसिम रियाज की कमर चट की इंग्लिश अच्छी लगने लगी। Come on, man. और ये किशमिशी खातून का नाम है आलिया, किसी और का रोल खा लिया बट चटाचट आज ऑनेस्टली सेइंग में। I think I say this all the time that I think I came out of my mother's womb on action. हाँ, दुनिया में आई मदर के वूम से और बॉलीवुड में आई करण चाची के वूम से, और आज तक करण चाची तुम्हारे बॉलीवुड के करियर के स्ट्रोलर को धक्का लगा रही है। Karan has a huge hand to play in this. करण हैड अ रोल टू प्ले इन इट। हाँ आलिया, और कोई ऑब्वियस बात भी बता दो, जैसे पेशाब की थैली में सूजन यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। सोहेल खान वानर राज सुग्रीव का पुनर्जन्म है और सोनू सूद स्कैमर है। आलिया, तुम्हारे बिना बताए भी हर किसी को पता था दैट करण हैड अ ह्यूज रोल टू प्ले इन यू प्लेइंग द लीड रोल इन जिगरा। He had this idea, and I guess then he had an idea of who he wanted to do the film with. हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, वासन बाला को अच्छे से आइडिया था कि फिल्म में किसको कास्ट करना है, किसके साथ करनी है फिल्म। और ये आइडिया वासन बाला को बिल्कुल वैसे ही था जैसे अमेरिका को बहुत अच्छे से आइडिया था कि ईरान उनकी फाड़ के हारमोनियम कर देगा, है ना। बिल्कुल वैसे ही आइडिया था जैसे स्मृति मंदना को आइडिया था कि उसका होने वाला पति उस पर कंसिस्टेंटली चीट कर रहा था, है ना। नहीं, डायरेक्टर वासन बाला को कोई आइडिया नहीं था चमकीली। उस बेचारे ने स्क्रिप्ट लिखी, करण चाची को सेंड कर दी, करण चाची को वो स्क्रिप्ट पसंद आई और विदाउट ऑडिशनिंग एनीबॉडी और टेकिंग एनी अदर एक्ट्रेस इनटू कंसिडरेशन करण चाची ने वो स्क्रिप्ट तुम्हें भेज दी, यानी कि वो रोल तुम्हें दे दिया। 6-7 hours later he called saying I've already sent it to Alia and I was really not happy with it. बट हाँ, आलिया ने बोला कि वासन को आइडिया था कि उसने फिल्म किसके साथ करनी थी, इसलिए ही सिलेक्टेड। भी तो सही ही होगा यार, है नेकी चिविची मत करो तुम। Vasan would say, "अभी ये." I was like, "वो इतना एक्शन करना है? ये पता भी नहीं था." So all this fighting and this and running, I didn't even rehearse for it. देखा, ये होता है एंटाइटलमेंट। आलिया कितने ऑडेशियसली ये चीज बता रही है कि मैं तो सीधा सेट पर पहुंच गई, कोई रिहर्सल नहीं, वहां जाके मुझे पता लगा इतना एक्शन करना, मुझे तो पता ही नहीं था पहले। मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी, मैं सीधा सेट पे पहुंच गई। ये तभी होता है जब खाना खाने के बाद बर्तन खुद ना धोने हो ना, तो बंदा घर का हर बर्तन यूज करने से पहले, उसको गंदा करने से पहले सोचता नहीं है। और आलिया को अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे फिल्म तो मिलेगी ही, तो फिल्म के सेट पे रिहर्सल करके प्री शूट प्रिपरेशन करके जाना जरूरी थोड़ी है यार। वो तो आउटसाइडर एक्टर करते हैं यार, हमें प्रिपरेशन की क्या जरूरत है। करण की मुंह बोली बेटी थोड़ी रिहर्सल करेगी यार। और रूमर्स तो ये भी है कि भैया रोल के लिए खाली अप्रोच ही नहीं लगाती है आलिया, बल्कि एंजल प्रिया सही में कलेश कर देती है रोना धोना। एक इंटरव्यू में अपेरेंटली आलिया भट्ट को गंगूबाई में लीड रोल कैसे मिला, वो आलिया ने कुछ ये बताया। He said, I'm going to call you in 2 weeks. Don't do anything. Just go for a holiday and come back. And I came back and he said, I have this movie for you. लेकिन फिर झूठ बोले तो कौन काटे, चिरकुंडा KR के काटे। तो इन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट शी वाज सेइंग, संजय लीला भंसाली ने बता दिया, अबे इसने तो कलेश कर दिया था, कमरे के दरवाजे पे सर पीटने लग गई थी। खून पी गई भट्ट की लौंडिया मेरा, मुझे नहीं पता, मुझे अपनी नेक्स्ट फिल्म में रोल दे संजय, नहीं तो तेरी लीला को मैं भस्म करूंगी।
I was doing inshallah with her. Then it suddenly got shelved. She broke down. She cracked up, cried, raved, ranted, locked herself in the room. Then I called her after 1 week and I said, "You're playing Gangu Bai." बंसाली ने भी परेशान होकर बोल दिया, ले यार तू ले रोल, तू बन जा यार गंगू भाई। मतलब आलिया इंटरव्यू में झूठ बोलने से पहले व्हाट्सएप तो कर देती संजय को। बंसाली स्क्रिप्ट फॉलो कर रही है, इंटरव्यू में सच मत बोल दियो। और यही नहीं, आलिया की अलेजिडली र्यूमर्ड हिस्ट्री रही है रोल कटिंग और रोल स्नैचिंग की भी। डियर जिंदगी 2016 कहा जाता है कि डायरेक्टर गौरी शिंदे की फर्स्ट चॉइस थी कटरीना कैफ, लेकिन अलेजिडली क्या हुआ, आलिया ने करण जौहर और शाहरुख खान की इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए आलिया ने गौरी शिंदे से स्क्रिप्ट ही रीराइट करवा दी ताकि कटरीना कैफ जो उनसे उम्र में बड़ी हैं उनका रोल निकल जाए और समहाउ एक यंगर रोल क्रिएट हो जाए स्क्रिप्ट में, और वो रोल किसको मिल जाए, उनको। उड़ता पंजाब में भी र्यूमर्स ये हैं कि फर्स्ट चॉइस परिणीति चोपड़ा थी और उनको रोल के लिए अप्रोच भी करा गया, लेकिन इवेंचुअली हमारे को फिल्म में कौन दिखा, आलिया। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये र्यूमर्स हैं। There's nothing more powerful than the human emotion and we don't need no language for that. हाँ ये तो सही बोला रेड कारपेट पे आलिया ने इंग्लिश में कि नथिंग इज मोर पावरफुल देन ह्यूमन इमोशंस। बट आलिया, आई गेस दैट योर अथॉरिटेरियनिज्म ऑन द स्क्रिप्ट एंड ऑन द सेट्स ऑफ मेनी फिल्म्स इज अ लिटिल मोर पावरफुल देन दैट। फॉर एग्जांपल, आलिया ने एक फिल्म के एक फाइनल एडिट में से एक सीन डिलीट करवा दिया था। क्यों? क्योंकि वो उस सीन में उतनी नहीं थी जितना वो होना चाहती थी। मेरा और वरुण का एक बहुत ही अच्छा सीन था मूवी में जिसमें आलिया नहीं है। उसका प्रॉब्लम था कि वो सीन में नहीं है, तो उसने सीन कटवा दिया। वो सीन है ही नहीं पिक्चर में, मूवी में वो सीन नहीं है। एंड माइंड यू, फाइनल एडिट पे चाकू चलवाना, उसको कटवाना, उसको एडिट करवाना कोई नॉन नेपो आउटसाइडर एक्टर सोच भी नहीं सकता। रातों रात करियर खत्म हो जाएगा उसका। ब्रह्मास्त्र में एक एक्टर थे गुर फतेह, उन्होंने फिल्म के रिलीज के बाद ये बताया कि उनका स्क्रीन टाइम सिग्निफिकेंटली कट शॉर्ट कर दिया गया था फाइनल में। एंड ऑन द अदर हैंड क्या हुआ था, पूरी की पूरी फिल्म में 80 से ऊपर बार शिवा बोलती दिखी थी। किसकी फुटेज? आलिया। अब मैं नहीं कह रहा यहाँ पे कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, आपका दिमाग सोच रहा है ये। और यही अथॉरिटेरियन बिहेवियर, मी जस्ट मी, गिव मी मोर स्क्रीन टाइम वाला बिहेवियर, ये सारे टाइटम्स आलिया ने अलेजिडली अपनी नई फिल्म अल्फा के सेट पे भी दिखाए। किसको? बॉबी देओल। लेकिन बॉबी देओल ने वो झेले नहीं, ही गेव इट बैक टू हर। और ये बात इतनी बढ़ गई कि पूरे के पूरे सेट पे थ्रू आउट द फिल्मिंग ऑफ द फिल्म दोनों के बीच में एक एनिमोसिटी थी, एक कोल्ड वाइब थी, बात नहीं हो रही थी। We're really missing the cast here today. I have to take a second to mention them, Nimisha, Roshan and Debyedu sir. They are in India doing press because we had to split jobs at this point. एक मिनट ताई, थांबा तुम्ही काय केले? एक फैक्ट बताऊं, आलिया पोचर शो की एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी और इसने टीम को ज्वाइन किया बहुत बाद में। द होल शो वाज कैरिड आउट बाय द फैंटास्टिक एंड आउटस्टैंडिंग कास्ट ऑफ द शो। लेकिन हाँ, वो तो छोटे एक्टर्स हैं, उनको इंटरनेशनल रेड कारपेट पे अपने ही शो को प्रमोट करने क्यों भेजा जाएगा? वहां तो आलिया भट्ट जाएगी ना, जिसने आधा शो बनने के बाद एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ज्वाइन इन किया। और वहां जाके आलिया ने बड़े ही कन्वीनियंटली ये बोल दिया कि हमारे को प्रमोशन से डिवाइड करनी पड़ गई। जो एक्चुअल कास्ट और जिन लोगों ने एक्चुअली शो बनाया है वो इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं कर पाए यहाँ पे, क्योंकि उनको इंडिया में प्रमोशन करनी थी। मैं आ गई। वाह शिंटी वाह, क्या कंचे खेले। और अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द फनीएस्ट पार्ट ऑफ आलिया बीइंग द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एंड आलिया प्रमोटिंग द शो पोचर्स। पोचर शो अगर आपने नहीं देखा तो मैं बता देता हूं। ये शो आइवरी स्मगलिंग और एलिफेंट पोचिंग पर बेस्ड है और इस शो को नेशनली और इंटरनेशनली दबाकर प्रमोट करने के कुछ दिनों के बाद आलिया क्या कैरी करते हुए पकड़ी गई? एक alleged cow skin Gucci bag which was worth over $3,000. I'm a cool girl. I'm a sweet girl. झूठी कूल और स्वीट तो आलिया तुम उतनी ही हो जितनी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक अच्छी फिल्म थी, क्योंकि स्वीट और कूल होने से ज्यादा तुम हो ऑपर्चुनिस्टिक। धुरंधर के मेगा ब्लॉकबस्टर होते ही आलिया ने ग्लेजिंग, आउटराइट ग्लेजिंग शुरू कर दी। किसकी? यामी गौतम और आदित्य धर। कल तक आलिया और इसके पूरे के पूरे नेपो गैंग ने हेल्प्ड बाय करण चाची, जिन नॉन नेपो इंडस्ट्री आउटसाइडर्स को ट्रीटमेंट दिया था यू कैन नॉट सिट विद अस वाला, आज आलिया उन्हीं इंडस्ट्री आउटसाइडर्स की बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश करती दिख रही है। अब तुम्हारे को क्रोनोलॉजी समझाता हूं। यामी गौतम की हक कब रिलीज हुई थी? 7 नवंबर 2025 और धुरंधर रिलीज होती है 5 दिसंबर 2025 को, यानी लगभग एक महीने के बाद। तो मैडम माया क्या करती हैं? जनवरी में राइट आफ्टर व्हेन धुरंधर इज डिक्लेयर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर हिट्स इन इंडियन सिनेमा, ये स्टोरी डालती हैं। किसको कांग्रेचुलेट करते हुए और किस चीज के लिए? आदित्य धर या रणवीर सिंह को धुरंधर के लिए नहीं, यामी गौतम को उनकी परफॉर्मेंस हक के लिए। और वो फिल्म कब आई थी? 2 महीने पहले। आलिया यामी को हक के रिलीज के बाद भी अप्रिशिएट कर सकती थी, लेकिन नहीं, शी चोज टू अप्रिशिएट इट राइट आफ्टर धुरंधर वाज डिक्लेयर्ड अ ह्यूज हिट। एंड ऑफ कोर्स आलिया को लगा किसी को पता नहीं लगेगा, मैं तो अप्रिशिएट ही कर रही हूं यामी गौतम को, बट शी वाज कॉल्ड आउट एंड ब्लेटेंटली सो। एंड माइंड यू, दिस इज हैपनिंग व्हेन जब धुरंधर की डायरेक्ट कंपेटिटर फिल्म YRF की कौन सी वाली फिल्म आ रही है? आलिया की अल्फा। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट शी इज नॉट एट ऑल हैप्पी विद हाउ द फिल्म हैज पैन्ड आउट। तो फिर लाजमी सी बात है, आदित्य धर का नाम बहुत चल रहा है आजकल, उनकी आने वाली फिल्में और भी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट हो सकती हैं, तो वहां पे लॉबिंग करी जाए तो ज्यादा सही रहेगा। और ऐसी लॉबिंग डॉली डिश क्या उन्हें पहली बार नहीं करी है। बहुत सारे अलेजिडली स्ट्रॉन्ग रूमर्स ये सजेस्ट
सजेस्ट करते हैं। कल्कि के हिट होते ही नाग अश्विन की अगली फिल्म में अपने आप को रोल दिलाने के लिए बातचीत शुरू कर दी आलिया ने किससे, नाग अश्विन से। थ्री जैसे ही सुपर डुपर मेगा ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई, आलिया ने मैडक से बात शुरू कर दी एक और फिल्म के लिए, एक और हॉरर कॉमेडी फिल्म के लिए, चामुंडा। एंड सरप्राइजिंगली वाईआरएफ में अल्फा के लिए, जिस फिल्म से ये अब बहुत ज्यादा खुश नहीं है, उसकी बातें कब शुरू हुई थी? राइट आफ्टर पठान बिकमिंग अ सुपर डुपर हिट। एंड नाउ गेस व्हाट इज शी लॉबिंग और रूमर्डली लॉबिंग फॉर? धुरंधर हिस्टोरिक सक्सेस साबित हो गई है और धुरंधर 2 तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने भी वाली है। और रणवीर सिंह की अगली बड़ी फिल्म कौन सी है? प्रलय। तो अगेन अलेजिडली बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बज है इस बारे में कि भैया प्रलय में लीड जो है, फीमेल लीड रणवीर सिंह के अगेंस्ट वो प्ले कर सकती है कौन? आलिया भट्ट। तो स्वीट नहीं तो बबली मोसाड की एजेंट है। आरआरआर आई, इंटरनेशनल सक्सेस वो बनी, इंटरनेशनल एटलीस्ट उसको रिकॉग्निशन तो मिली, नेशनली तो बहुत बड़ी सक्सेस वो थी ही। तो क्या किया आलिया ने और इसकी पीआर ने? फिल्म में लिटरली इतना सा रोल होने के बावजूद फिल्म की सक्सेस में क्रेडिट लेने की कोशिश करी। रिपोर्टेडली आरआरआर की टीम से बहुत गुस्सा भी हो गई थी आलिया, वो बताता हूं क्यों। अपेरेंटली आरआरआर में आलिया ने एक बहुत ही बड़ा एक्सटेंडेड कैमियो शूट किया, लेकिन डायरेक्टर एसएस राजामौली, जिनका अल्टीमेटली वो फिल्म एक प्रोडक्ट था, उनका ब्रेन चाइल्ड था और उनकी पूरी अथॉरिटी थी उसके ऊपर, उन्होंने उस कैमियो को बहुत ही छोटा कर दिया काट के। तो रिपोर्टेडली रूमर्डली आलिया ने क्या किया, जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे, आलिया ने जो अपने इंस्टाग्राम पे आरआरआर की प्रमोशनल पोस्ट डाली थी, उन सबको डिलीट करना शुरू कर दिया, क्योंकि सपोजिटली वो नाखुश थी कि उनका रोल, उनका कैमियो बहुत छोटा कर दिया। और फिर जब उनसे पूछा गया, इनफैक्ट उन्होंने खुद ही आगे क्लैरिफिकेशन दी कि भैया ऐसा कुछ नहीं था, मैं अपनी फीड को डीक्लटर कर रही थी। वी बिलीव यू आलिया। ये भी रूमर है कि करण जौहर और आलिया भट्ट ने बड़ी जबरदस्त तरीके से लॉबिंग करी और गुची का फेस बनने वाले थे इंडिया से कौन? रणवीर सिंह, लेकिन वो बैक टू बैक फ्लॉप्स दे रहे थे। तो इन्होंने क्या रीजन साइट किया उनकी पीआर टीम, गुची की पीआर टीम के मैनेजमेंट के सामने, कि वो ज्यादा बड़े नहीं है, आलिया इज कमिंग अप विद बिगर फिल्म्स, तो उनको बनाया जाए, और वही हुआ। आई डू नॉट नो हाउ ट्रू दिस इज, बट अगेन दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूमर। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे तुमने तो आलिया भट्ट की जिगरा को प्रेज किया था, तुम तो उनको पसंद करते हो। तो वेरी ऑनेस्टली सेइंग, हाँ मुझे जिगरा अच्छी लगी थी, मेरा रिव्यू आज भी वही है, आप जाके देख सकते हैं। मेरे को वो फिल्म अच्छी लगी थी, जैसी लगी मैंने आपको वो बताया। गंगूबाई में भी मैंने आलिया की एक्टिंग को प्रेज किया था, क्योंकि वहां पे उनकी एक्टिंग अच्छी थी, और मैं आज भी यही बात कहूंगा दैट शी इज वन ऑफ द बेटर नेपो किड्स इन द इंडस्ट्री। लेकिन क्या ये सारी चीजें जस्टिफाई करती हैं उनका वेरी स्ट्रांगली रूमर्ड एंड अलेज्ड अथॉरिटेरियन बिहेवियर इन द इंडस्ट्री? एब्सोल्युटली नॉट। इनफैक्ट जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी, मैंने ये सब कुछ पढ़ना शुरू किया, तो चीजें पाइल अप होती गई, एंड आई थॉट आई शुड बी कॉलिंग दिस आउट एंड हेंस दिस वीडियो। इट्स अ फैक्ट कि बॉलीवुड में बड़े ही जबरदस्त तरीके और इनफैक्ट नेस्टी तरीके से लॉबिंग होती है ब्लॉकबस्टर फिल्मों का एक पार्ट बनने, लेकिन ये लॉबिंग करना भी वही अफोर्ड कर सकते हैं जो बहुत बड़ी फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हैं। और साथ ही आलिया ने इंटरनेशनल इवेंट, बैफ्टा जैसे इंटरनेशनल इवेंट में इंडिया को, इंडियन फिल्म फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट तो किया है, पर क्या आपको लगता है कि जिस इंडियन फिल्म ने अवार्ड जीता है बैफ्टा में, जिसका नाम है बूंग, वो आलिया ने देखी भी होगी? ये सारी बातें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगली वीडियो मैं फिर से ड्रॉप करूंगा धुरंधर पे, और इस बार मैं बात करूंगा कि कैसे इस फिल्म ने सिंगल हैंडेडली मूवी मेकिंग, द प्रोडक्शन एस्पेक्ट ऑफ बॉलीवुड, इसको हमेशा के लिए बदल दिया है, या पोटेंशियली बदल देगी पार्ट 2 के बाद भी। तो उस वीडियो के लिए भी स्टे ट्यून्ड रहना, वो भी मैं बहुत जल्दी ड्रॉप कर दूंगा, कम्युनिटी पे अनाउंस कर दूंगा। तब तक के लिए मामा मिया, लजाने पप्पी, बाय बाय।